हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है अबाउट स्टॉक मार्केट। आज हम बात करेंगे कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में या फिर क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन कौन से रिस्क होते हैं जिनसे आपको डील करना पड़ता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यही रिस्क होते हैं जो आपकी प्राइस को बुरे तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं। प्राइस को या तो बहुत ऊपर ले जाते हैं या बहुत नीचे ले जाते हैं। और इसके अलावा समटाइम्स ये रिस्क इतने हार्डली यू कुड से मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं कि आपकी जो पूरी मार्केट है उसकी पूरी डायमेंशन ही चेंज हो जाती है। मार्केट की बेसिकली यू कुड से दो तरह की मार्केट्स होती है, एक बुल मार्केट होती है, एक बियर मार्केट होती है। बुल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जाती हैं, बियर मार्केट में प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही होती सही तरीके से। बहुत रेजिस्टेंट और रिजिलियंट मार्केट चल रही होती है। उसमें यू कुड से कि प्रॉपर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी नहीं होता, ज़्यादा लोग प्रॉपर ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे होते, मार्केट को सही से पुश नहीं लग रहा होता। तो जब बहुत सारे वैसे तो एक साइकिल होता है मार्केट का चलने का कि इस साइकिल इतने टाइम में बुल मार्केट चलेगी, फिर बेयर मार्केट चलेगी, इस तरह होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे रिस्क प्रिवेल कर जाते हैं मार्केट में कि बुल मार्केट में भी बेयर मार्केट आ जाती है, मार्केट बिल्कुल जो है वो रिवर्स में चले जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको ज़रूर कंसिडर करना है। सबसे पहला जो रिस्क होता है दैट इज मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या होता है, फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, कुछ न्यूज़ होती हैं इस किस्म की। तो ये मार्केट रिलेटेड रिस्क होते हैं जो कि मार्केट की प्राइसेस को जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे मार्केट इकोनॉमी में अगर रिसेशन आ जाए एकदम से, या फिर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे हो जाए, हाइक कर जाए, या फिर लो हो जाए, तो इन्फ्लेशन आ जाए एकदम से, इस तरह की कोई चीज़ें आए। समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई नया बंदा गवर्नमेंट में आ रहा है तो वो फिर अपनी पॉलिसीज़ रिवाइज करेगा फॉर श्योर। जब पॉलिसीज़ रिवाइज करेगा तो ज़रूरी नहीं कि सारी पॉलिसीज़ रिवाइज करेगा। समटाइम्स वो देखता है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना चाहिए, बैंकों पे बढ़ा देना चाहिए, या फिर इस सेक्टर पे बढ़ा देना चाहिए, एक्सपोर्ट्स पे बढ़ा देना चाहिए, या इस तरह करके। तो उससे क्या चीज़ होती है, उससे जो है वो कंज्यूमर पावर जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। जब इन्फ्लेशन आएगी ना किसी भी मार्केट में, किसी भी इकोनॉमी में, तो लोगों की जो स्पेंडिंग पावर होती है, खर्च करने की जो पावर होती है, क्योंकि उनके पास पैसा कम रह जाता है, इन्फ्लेशन है चूंकि, जिससे ये होता है कि उनकी स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है। इन्फ्लेशन और बूस्ट करने लग जाती है इन चीज़ों से, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट की तरफ कम जाते हैं। सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। और दूसरा, जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट को कम जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, क्योंकि ये वोलेटाइल होती हैं। वो चाहेंगे कि किसी ऐसी जगह पे पैसा लगा दें जो बॉन्ड्स थोड़े सेफ होते हैं, थोड़े सिक्योर होते हैं, इस तरह से ये चीज़ होती है। सेकंड है वोलेटिलिटी रिस्क। वोलेटिलिटी जो रिस्क होता है वो हमेशा ऑल द टाइम 365 डेज 24 आवर्स मार्केट में प्रिवेल करता है, बिकॉज स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल होती हैं। ये स्टेबल होती भी हैं लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है। स्टेबल यू कुछ से एक बेसिक लेवल तक होती हैं, बाकी वोलेटाइल रहती हैं ये। कभी भी मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि अब इसमें क्या चीज़ होती है कि कभी कभी अगर अ, एकदम से प्राइस हाइक कर जाती है, बिकॉज बहुत सारे रीजंस होते हैं। कोई भी ऐसा स्टॉक है, कोई बड़ा इन्वेस्टर आया है, उसने ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद लिया, ठीक है, तो वो प्राइस ऊपर चले जाएगी। मार्केट वोलेटाइल है ना, प्राइस फ़ौरन से ऊपर चले जाएगी। अगर वो उसने पुराना पुराना शेयर्स खरीद के रखे हुए थे, शेयर था 50 रुपए पे, उसने तब खरीदा था, तो वो उसने 2 साल तक अपने पास रखा। अब शेयर की प्राइस हो गई है 150, अब वो बेच देता है, फॉर एग्जाम्पल सारे शेयर्स बेच देता है इन अ स्पैन, थोड़े से टाइम में सारे शेयर्स बेच देता है, तो मार्केट तेज़ी से नीचे गिरेगी। तो ये वोलेटिलिटी रिस्क होता है। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क ये होता है कि अगर कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका वॉल्यूम लो होता है स्टॉक मार्केट में, तो उनको सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से लिक्विडिटी रिस्क प्रिवेल करता है, तो आपको प्राइस गिरानी पड़ती है ताकि आपको वो बायर मिले जो कम प्राइस पे ख़रीदे। तो ये लिक्विडिटी रिस्क होता है। ये ज़्यादातर उन स्टॉक्स के साथ होता है जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, या जो ज़्यादा इतने फेमस नहीं होते, या जिनकी कंपनीज कोई इतनी ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रही होती हैं, या ज़्यादा शुरू शुरू की स्टार्टअप टाइप कंपनीज होती हैं। इनका वॉल्यूम भी कम होता है, कम स्टॉक्स जो है वो ट्रेड कर रहे होते हैं मार्केट में।
नेक्स्ट होता है क्रेडिट रिस्क। कंपनीज क्रेडिट पे चलती हैं, मैक्सिमम उनके जितने भी काम होते हैं वो लोन पे होते हैं। तो अगर कोई कंपनी लोन अदा ना कर सके, वापस पे ऑफ ना कर सके, तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है जो हर वक्त मार्केट में प्रिवेल करता है। तो जिससे कंपनीज डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं, तो ऑफकोर्स डिफ़ॉल्ट हो जाएंगी। तो कभी कभी तो ये होता है कि कुछ कंपनीज में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो बाद में रिकवर कर जाएंगी, लेकिन तब तक उनकी स्टॉक मार्केट बहुत नीचे गिर जाती है। अदरवाइज कुछ कंपनीज तो बिल्कुल आउट हो जाती हैं मार्केट से, तो आपका पैसा ज़ाया हो जाता है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क द सेम जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है, ठीक है, 2% से 3% से इंक्रीज कर जाती है, तो फिर ये होगा कि आपको जितना रिटर्न मिल रहा है ऑफकोर्स वो तो कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न तो नहीं है ये। अगर कोई किसी ने लास्ट ईयर 10% अर्न किया था अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अब भी 10% अर्न कर रहा है, चूंकि इन्फ्लेशन आ गई है तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं है उसका। तो इन्फ्लेशन की वजह से उसकी जो रिटर्न की वैल्यू है वो डिक्रीज हो चुकी है। ये होता है इन्फ्लेशन रिस्क। जो इन्फ्लेशन वगैरह, ये जो सारे रिस्क होते हैं ना, ये डायरेक्टली स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट पे असर करते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट्स राइज करते हैं, बढ़ जाते हैं, स्टॉक प्राइसेस होती हैं वो गिर जाती हैं। कोई भी ऐसी न्यूज़ आएगी, कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कोई फाइनेंशियल न्यूज़ आएगी, या फिर कोई इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है लोन पे, इकोनॉमी में, किसी भी चीज़ पे, तो फिर बहुत तेज़ी से स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जो है वो उसको वो इफ़ेक्ट दिखाने लग जाती हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल और रेगुलेटरी रिस्क। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हों, क्यों कोई न्यू रेगुलेशन बना दी जाए, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिन कंट्रीज़ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टॉक मार्केट वहाँ पे इसको जज एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो उनकी जो प्राइसेस होती हैं वो प्रॉपरली स्टेबल नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके स्टॉक प्राइस को जो है वो इम्पेक्ट करती हैं। जैसे अगर एकदम से कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जैसे कि अगर कंपनी का टैक्स है फॉर एग्जांपल 25%, तो कोई सजेस्ट कर देता है पार्लियामेंट में कि 27% होना चाहिए, तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो डिक्रीज करेगा। प्रॉफिट डिक्रीज करेगा तो फिर स्टॉक प्राइस भी डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव न्यूज़ है या कि कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज कर गया। तो ये चीज़ें जो हैं वो स्टॉक प्राइस पे बहुत बुरा असर देती हैं। इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो रिस्क होते हैं ना, ये हर इंडस्ट्री का अपना अपना होता है। जैसा कि यू कुड से कि जो अगर ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन होती है, जहाँ से आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे कोई ऐसा रिस्क होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उनकी गवर्नमेंट का कोई इशू होता है, या फिर उनके ऑयल प्राइसेस का कोई हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो एनर्जी के स्टॉक्स को इफ़ेक्ट करेगा फॉर श्योर। दिस बिहेवियरल रिस्क। बिहेवियरल रिस्क बेसिकली डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स के बिहेवियर पे। जैसे कोई भी इन्वेस्टर है या कोई कोई भी ट्रेडर है, वो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आता है, तो उसका जो बिहेवियर होता है ना वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसा कि इस तरह होता है कि अगर 100 लोग किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें से जो 80 लोग हैं वो बहुत ग्रीडी होके करते हैं। बिकॉज लोग स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में इसलिए आते हैं बिकॉज उनको होता है कि इसमें जो है तेज़ी से स्टॉक्स ऊपर नीचे इनकी प्राइसेस होती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं और बहुत थोड़े टाइम में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्रीडी हो जाते हैं, ख़ासतौर पर मार्केट को देखते हैं जब मार्केट बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो फिर क्या होता है कि जैसे आप अपने पैसा लेके आएंगे मार्केट में, डालेंगे डालेंगे और फिर बहुत ग्रीडी होके ट्रेड करेंगे, तो उससे ये चीज़ होती है कि प्राइसेस तेज़ी से ऊपर चले जाती हैं। और स्टॉक मार्केट को, क्रिप्टो मार्केट को मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट, लेकिन मैनिपुलेट इसी तरीके से किया जाता है। प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है, जिसके बाद जितना ज़्यादा पैसा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा 100 लोग ट्रेड करते हैं, करोड़ों से भी ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग। तो इतना ज़्यादा पैसा जब चला जाता है ना मार्केट में, तो फिर प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली बीइंग वेरी मच ग्रीडी। तो प्राइस ऊपर चली जाती है, वो अपने प्रॉफिट्स देखते हैं, प्रॉफिट्स सेल कर, वहाँ से सेल करते हैं, प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, मार्केट तेज़ी से नीचे गिर जाती है। तो ऐसे मार्केट वोलेटाइल तो होती है, लेकिन इस तरह से और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है, और ज़्यादा जो है वो वोलेटाइल हो जाती है। इस तरीके से जो है वो मार्केट यू कुड से कि रिस्पॉन्ड करती है बिहेवियर पे लोगों के। तो ये बिहेवियरल रिस्क होता है। तो जब इस तरीके से होता है ना कि जैसे मार्केट तेज़ी से नीचे गिरी है, फ्लक्चुएट कर जाती है बहुत बुरे तरीके से, करेक्ट हो जाती है, इसको आम जुबान में करेक्शन भी कह देते हैं, या फिर मार्केट का नीचे गिरना भी कहते हैं, तो फिर मार्केट में फियर आ जाता है। जब फियर आ जाएगा
तो उससे और ज़्यादा पैनिक सेलिंग आ जाती है, लोग और ज़्यादा पैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचने लग जाते हैं स्टॉक्स, बिकॉज उनको लगता है तो इतना नीचे गिर गया और नीचे जाएगा। जब पैनिक सिचुएशन में सेलिंग करने लग जाते हैं और नीचे गिर जाता है, और फिर लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, उनके स्टॉक्स जो है वो बिकते नहीं है। तो ऐसे बिहेवियर जो है वो मार्केट को इफेक्ट करता है। एंड द लास्ट इज करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क ये होता है कि जैसे आप दूसरी करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, डॉलर में, यूरो में और एनीथिंग, तो चूंकि हर करेंसी का जो एक्सचेंज होता है वो डिफरेंट होता है, और विद न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वो भी डिफरेंट होता जाता है। तो करेंसी एक्सचेंज का जो रिस्क होता है वो हमेशा प्रिवेल करता है मार्केट में। बेसिकली जब भी आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये सारे रिस्क होते हैं जो प्रिवेल करते हैं मार्केट में, ऑल द टाइम प्रिवेल करते हैं। स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में पैसा बनता है, फॉर श्योर बनता है, लेकिन आपको बहुत स्ट्रेटेजिक होना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सीख के आप थोड़ा थोड़ा करके जब इसमें पीरियोडिकली आप पैसा डालेंगे और उससे ट्रेडिंग करेंगे, उससे प्रॉफिट बनाने लगेंगे, देन आप एक्चुअली अच्छे से समझ पाते हैं कि कैसे प्रॉफिट बनता है, और फिर रिस्क को भी कैसे आप जो है वो कवर अप करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में ये सारे रिस्क जो है वो ऑल द टाइम प्रिवेल करते होते हैं। ऐसा ऐसा करके विल अंडरस्टैंड, विल लर्न कि कैसे स्ट्रेटेजिकली आप इनको टैकल कर सकते हैं। थैंक यू।